काम 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 और काम, जिंदगी भर काम ही काम, ये तो सत्य है। लेकिन अपने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए, और इस वक्त के लिए एक नियम कायदा भी चाहिए। आप किस वक्त को किस तरह से मेंटेन करेंगे। अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे दोस्त, तो मुझे लगता सही बैलेंस नहीं होगा, वही सारी समस्या का जड़ है। बैलेंस टाइम से आप जब भी हम काम करेंगे तभी हमारे सब कुछ सुंदर होगा, और सुंदर के लिए ही हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं दोस्त। एक मई दिवस जो 1 मई को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ये इसीलिए बनाया जाता है, 1886 में एक अमेरिका में एक व्यापक आंदोलन मजदूर लोग शुरू किया था, और फिर आखिरी में एक समझौता हुआ जे एक बैलेंस टाइम में उन लोग काम करेंगे, अर्थात 24 घंटा को 8-8 घंटा में डिवाइडेशन करके 3 हिस्सा कर दिया गया। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा व्यायाम। दोस्त समझ रहे हो ना? अर्थात हमारी जिंदगी जो काम है ये सिर्फ 8 घंटा के लिए है। 8 घंटा आपको आराम भी करना है, सोना, और 8 घंटा व्यायाम, मतलब अपने लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, वो है दोस्त व्यायाम। तो क्या इसको जरूरत नहीं का? हम लोग सभी मजदूर हैं इस दुनिया में। जो काम करने खाने चाहते हैं, जो काम करके खाना चाहते हैं, वो एक मजदूरी तो है, सब की सब मजदूरी है। तो हमारी जो मजदूरी है, इस मजदूरी करते 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 जिंदगी समाप्त हो जाता है। खुद के लिए कुछ पल चाहिए। क्यों चाहिए? अपने शरीर ये हजारों हार्मोन से तैयार है, हजारों करोड़ों सेल से तैयार है। इस जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक पल आपके लिए भी चाहिए। उस पल में आप अच्छा बात सोचेंगे, अच्छी किताब पढ़ेंगे, अच्छे यूट्यूब वीडियो देखेंगे, कुछ खेल कूद करेंगे। एक जमाना था दोस्त जब सुबह के टाइम खेल कूद होता था, इस पढ़ाई लिखाई करने के बाद शाम को वक्त खेल कूद होता था, फिर जिंदगी एक अलग मजेदार था। लेकिन आज तो सुबह होता है और शाम होता है, और तक जे आफ्टरनून अर्थात जो विकाल, वो तो खत्म हो चुकी है। हम लोग भाग रहे, सिर्फ कामों के पीछे भाग रहे, काम करते करते थक जाते हैं और सो जाते हैं। यही जिंदगी है। तो दोस्त क्या इससे आप स्वस्थ रह पाएंगे? मुझे लगता नहीं दोस्त। आप कोई भी स्पेशलिस्ट से पूछ के देखिए, आपको कामों के साथ साथ आपको जो खुद के लिए जो व्यायाम, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम मतलब आपको खुद के लिए कुछ पल बिताना। खुद से कुछ सवाल कीजिए, आप वक्त को किस तरह से मेंटेन करें। दोस्त अगर ये वक्त को सही मेंटेन हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। दिन भर तो काम करना ही करना है। इसीलिए दोस्त जो मई दिवस मनाया जाता है, इसके महत्व को समझ लीजिए। कुछ पल अपने लिए भी जिए। अपने लिए इसीलिए जिएंगे, अपने शरीर को ठीक करने के लिए। इसीलिए दोस्त जे 8-8 घंटा की जो नियम बना हुआ है, जे आप हर 8 घंटा काम करेंगे, खूब दिल लगा के मेहनत करेंगे, कोई भी काम हो, 8 घंटा आप दोस्त मेंटेन कीजिए। जे किस तरह से अपनी खुद के साथ खुद को कटाइए। आप खुद के साथ के लिए दोस्त के साथ बात करना, अच्छे किताब पढ़ना, अच्छे यूट्यूब वीडियो देखना। जब भी आप देखेंगे तो देखेंगे आपको एक सही बैलेंस जिंदगी का बन रहा है, और ये बनना बहुत आवश्यक है दोस्त। जब तक टाइम को हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जब टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तो जिंदगी खूबसूरत बनेंगे। अच्छे किताब पढ़ेंगे, अच्छे किताब से बहुत सी ज्ञान मिलती है। शुद्ध आजकल स्कूल की किताब तक सीमित हो गया। हमारे जो दोस्त, हमारे जो बच्चे स्कूल की किताब तक सीमित हो गया। अच्छे अच्छे उपन्यास को कोई खो गया। प्रेमचंद जी को भुला दिया गया, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को भूल गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, कोई भूल। आजकल को बच्चे नाम भी नहीं जानते, वेद तो बहुत दूर की बात है। तो क्या इन जे विद्वान,
इन्होंने जो पुस्तक जो लिखे हैं, क्या उसके साथ कुछ बल बिताना नहीं चाहिए? दोस्त एक बार थोड़ा सा जब किताब पढ़ने का आपको मूड बनाएंगे, तब देखना आपको ज़िंदगी का अलग मज़ा ही आएगा। लेकिन हम लोग तो सब कुछ बोलते जा रहे हैं। जो स्कूल में जाते बच्चे, उसको खाली किताब में, स्कूल की किताब में ही उसको रमा दिया गया। वो पढ़ते 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 उसको ज़िंदगी समाप्त कर रहे। वो जी नहीं रहे दोस्त। वो सिर्फ याद करते हैं और पेपर में जाके उसको उल्टी कर देते हैं। अच्छा मार्क्स में पास होते हैं। हम लोग सब सोचते हैं, माँ बाप सब सोचते हैं कि हमारे बच्चे विद्वान हो रहे हैं। नहीं दोस्त, वो टेक्निकली ज्ञान तो उसको हो रही है, लेकिन जिसको विद्वता कहते हैं वो मुझे नहीं लगता है। और यही दोस्त जो मानवता से हम लोग जीते हैं, उस मानवता धीरे धीरे को ही खत्म हो रहा है। अर्थात बुद्धि जब भी विवेक रूप लेते तब मानवता पैदा होता है। और बुद्धि जब बहुत ज़्यादा बिजनेस में, बहुत ज़्यादा इनकम में लगाते, उसको दोस्त चतुराई कहते हैं। हम चतुराई को ही अच्छा कहते हैं। क्यों? उससे इनकम होते, बहुत पैसा की पहाड़ बन जाते। लेकिन दोस्त, अगर पैसा की पहाड़ में खुशी मिलती तो दुनिया में जितनी पैसे वाला आदमी थे वो तो बहुत खुश होना चाहिए था। लेकिन हम लोग जब नज़दीक से देखेंगे तब देखेंगे सभी जगह परेशानी है दोस्त। अर्थात पैसा में सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्त, मैं ये बात नहीं कहता मुझे पैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी एक बैलेंस जरूरी है। तो पैसा की इम्पोर्टेंस ही है, आपके लिए भी, आपको जीना भी इम्पोर्टेंस ही है। दोनों को बीच को एक बैलेंस बनाइए। दिन भर काम करते करते आप थक जाते, सो जाते। नहीं दोस्त, काम को भी एक पैमाना बनाइए। आप 8 घंटा ही काम करेंगे, और 8 घंटा जो बताया, जिस टाइम आप थोड़ा थोड़ा टाइम करके अपने लिए जीना शुरू कर दे, तो देखना आपको कामों की स्पीड भी अच्छा हो जाएगा, आपको इनकम भी अच्छा हो जाएगा, और एक सुंदर कल्पना जो आप जीने के लिए करते हो वो भी हो जाएगा। इसी तरह से दोस्त, टाइम की मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम मेंटेन करेंगे, जब खुद के लिए कुछ पल जिएंगे, तो आपको ज़िंदगी खूबसूरत होगा, और खूबसूरत होगा, संसार अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, तो 8-8 घंटा हमें, आप फिर बोल देता हूँ, जो 8 घंटा आप काम करेंगे, 8 घंटा व्यायाम अर्थात खुद के लिए जीना, किताब पढ़ना, यूट्यूब देखना, जो कुछ है, और 8 घंटा आप आराम जरूर करेंगे दोस्त, सोएंगे, नींद अच्छा लेंगे, तो आपको ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा हो जाए दोस्त, तो आप एंजॉय करेंगे, संसार की एक खूबसूरत कल्पना आप करेंगे। संसार को शुद्ध कल्पना में ही नहीं है, एक वास्तवायन भी करेंगे। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब आपको चैनल लाइफ बैलेंस। नमस्कार।